दोस्तों, आज हम बात करेंगे साहित्य की दुनिया के उस महान शख्स की जिसने न केवल अपनी लेखनी से दुनिया को झकझोर दिया बल्कि अपनी निजी जिंदगी से भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है लियो टॉल्स्टॉय की। लियो टॉल्स्टॉय का जन्म 1828 में रूस के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार में हुआ था। बाहर से देखें तो उनका जीवन वही था जिसकी चाह लगभग हर इंसान करता है। बड़ा नाम, खानदानी रुतबा, जमीन जायदाद, पढ़ाई की सुविधा और समाज में सम्मान भी। बचपन में ही उन्होंने वह सब देख लिया था जिसे लोग सफल जीवन कहते हैं। लेकिन टॉल्स्टॉय को इन सब से भी संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि टॉल्स्टॉय को बहुत जल्दी यह एहसास हो गया था जो चीजें बाहर से चमकती हैं वो हमें अंदर से नहीं भर सकती। कम उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। यह घटना उनके भीतर एक गहरा सवाल छोड़ गई। अगर जीवन इतना अस्थायी है कि कोई भी अचानक चला जाता है तो मनुष्य इतना भागदौड़ किस चीज के लिए कर रहा है? यह सवाल उस समय शब्दों में नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं उनकी चेतना में बैठ गया था। जैसे जैसे टॉल्स्टॉय बड़े हुए, उन्होंने पढ़ाई की, सेना में गए और युद्ध को बहुत पास से देखा। वहाँ उन्होंने देखा कि अच्छे बुरे, सही गलत, ईमानदार और बेईमान सभी मरते हैं। तो उनके मन में पहली बार यह सवाल उठा कि सबका अंत निश्चित है, तो जीवन का क्या मतलब है? युवावस्था में टॉल्स्टॉय ने वही सब किया जो एक पढ़ा लिखा, ताकतवर और अमीर युवा करता है। शराब, जुआ, स्त्रियां, सामाजिक प्रतिष्ठा, वह सब कुछ। वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कई वर्षों तक जीवन को केवल भोग में जिया, लेकिन समस्या यह थी कि वह भोग भी उन्हें वह शांति नहीं दे पा रहा था जिसकी वो दरअसल आशा कर रहे थे। हर सुख के बाद एक खालीपन आता था और फिर हर खालीपन के बाद एक नया सुख खोजने की बेचैनी। यह चक्र चलता रहा। दोस्तों, बचपन से ही टॉल्स्टॉय ने बहुत गहरी घटनाएं देखी थी। बचपन में ही माँ बाप का निधन हो जाना। दोस्तों, उनकी माँ का निधन तब हो गया था जब वे सिर्फ 2 साल के थे और उनके पिता का निधन भी जल्द ही हो गया था जब वे सिर्फ 9 साल के थे। दोस्तों, बताते हैं उनका पालन पोषण उनके रिश्तेदारों द्वारा किया गया, खासकर उनकी चाची द्वारा। दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय ने सिर्फ 4 साल ही सेना में बिताए थे। दोस्तों, जब वे सिर्फ 23 साल के थे, यानी कि 1851 में, लेकिन उन्होंने 1855 में ही सेना छोड़ दी थी। उन्होंने मात्र इस 4 साल के अंतराल में भी क्रीमियाई युद्ध में भाग लिया था, जिससे वो बहुत प्रभावित भी हुए थे। दोस्तों, इतनी सारी घटनाएं और बाद में भोग विलास का जीवन किसी भी व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। फिर उनके जीवन में वह दौर आया जब उन्होंने सोचा शायद समस्या भावनाओं में नहीं बल्कि सोच में है। उन्होंने सोचा शायद मैं अगर जीवन को तर्क से समझ लूं, विज्ञान को समझ लूं, तो सब साफ हो जाएगा। यहीं से टॉल्स्टॉय का झुकाव विज्ञान, गणित और बुद्धिवाद की ओर हुआ। वो ये जानना चाहते थे कि हम क्यों जीते हैं, किस लिए जीते हैं और क्या यह सब एक नियम के अंतर्गत है या फिर एक दुर्घटना है। विज्ञान ने उन्हें सब कुछ दिया, कारण और परिणाम की समझ, प्रकृति के नियम, शरीर की रचना, समय और स्थान की व्याख्या। लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में गए, उन्हें एक बहुत कड़वा सच दिखने लगा। उन्हें समझ आ गया था कि विज्ञान यह तो बता सकता है कि जीवन कैसे चलता है, लेकिन यह नहीं समझा सकता कि जीवन का मतलब क्या है। यहीं पर टॉल्स्टॉय पहली बार भीतर से टूटने लगे। उन्हें लगने लगा कि अगर जीवन का अंत निश्चित मृत्यु है और उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो आज मैं जो कर रहा हूँ उसका अर्थ क्या है? लिखना, परिवार, समाज, नैतिकता, अगर सब कुछ अंत में शून्य है तो कोई काम भी क्यों किया जाए? उन्होंने खुद लिखा है कि वो इस सोच से डिप्रेशन में चले गए थे और कई बार उन्हें आत्मघाती विचार भी सताने लगे थे। वो डिप्रेशन के वक्त बंदूक, रस्सी आदि से दूर रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कहीं वे आत्महत्या न कर लें। बाहर से वो रूस के सबसे बड़े लेखक बनते जा रहे थे। उनकी किताबें पढ़ी जा रही थी, उनकी प्रशंसा हो रही थी, लोग उन्हें महान कह रहे थे, लेकिन वे अंदर से बहुत टूटे हुए थे। वो हमेशा अपने आप से यही सवाल पूछ रहे थे कि मैं क्यों जी रहा हूँ। यह वह विरोधाभास था जिसने उन्हें लगभग अंदर से पागल कर दिया था। उन्हें लगने लगा कि जिन लोगों को वो पढ़ा लिखा और बुद्धिमान मानते हैं, वे सब भी इसी भ्रम में जी रहे हैं। बस फर्क इतना है कि उन्होंने
उन्होंने सवाल पूछना बंद कर दिया है। यहीं से टॉलस्टॉय ने एक बड़ा निर्णय लिया, अगर विज्ञान और बाहरी सफलता जीवन का अर्थ नहीं दे पा रही तो शायद दर्शन दे सकता है। उन्होंने यूरोप के लगभग सभी बड़े दार्शनिकों को पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि किसी न किसी ने तो यह सवाल हल किया होगा, लेकिन यह रास्ता भी उन्हें संकट से बाहर नहीं ले जा सका। सबसे पहले वो प्राचीन यूनानी दर्शन की ओर गए। उन्होंने प्लेटो को पढ़ा। प्लेटो कहते थे भौतिक संसार वास्तविक नहीं है, असली सत्य विचारों की दुनिया में है। प्लेटो का मानना था कि आत्मा शाश्वत है और यह शरीर अस्थायी है। टॉलस्टॉय ने इसे ध्यान से समझा। उन्हें यह बात आकर्षक लगी कि जीवन सिर्फ शरीर नहीं है, लेकिन समस्या यह थी कि प्लेटो का दर्शन जीवन को जीने का कोई ठोस अर्थ नहीं दे पा रहा था, क्योंकि प्लेटो का दर्शन स्वर्ग की तरह एक आदर्श दुनिया की बात करता था। लेकिन यहाँ इस दुनिया में रोजमर्रा के जीवन में इंसान क्या करे, इसका उत्तर धुंधला था। इसके बाद उन्होंने अरस्तु, कांट, शोपेनहावर, नीत्शे आदि को पढ़ा। यहीं से उनके भीतर एक कड़वी समझ पैदा हुई। उन्होंने देखा कि बुद्धिजीवी समाज दो तरह का होता है। एक तो वो लोग होते हैं जो कहते हैं जीवन का कोई अर्थ नहीं है इसलिए मजे करो, और दूसरे वे लोग हैं जो कहते हैं कि जीवन दुख है इसलिए इससे भागो। लेकिन कोई भी यह नहीं बता पा रहा था कि साधारण मनुष्य जो रोज मेहनत कर रहा है, परिवार पालता है, दुख सहता है, वह क्यों जीता है और वह अपने जीवन को सुखी कैसे बनाए। अब यहाँ पर टॉलस्टॉय पहले से भी ज्यादा परेशान हो गए। टॉलस्टॉय को दर्शन से भी संतुष्टि नहीं मिली। दर्शन को पढ़कर जब लियो टॉलस्टॉय पूरी तरीके से थक गए, तब उनके भीतर एक अजीब सी स्पष्टता आई। उन्हें पहली बार ईमानदारी से यह स्वीकार करना पड़ा कि जिन लोगों से वो जीवन का अर्थ पूछ रहे हैं, वे स्वयं भी जीवन का अर्थ नहीं जानते। बड़े विचार, भारी शब्द, जटिल तर्क जिंदगी को समझने के लिए काफी नहीं है। तब उन्हें समझ आया कि जीवन में सादगी बहुत आवश्यक है। उन्हें साफ दिखने लगा कि जिन लोगों को लोग बुद्धिमान कहते हैं, वे लोग अंदर से उतने ही निराश भी होते हैं। अब उन्होंने किताबें बंद कर दी और लोगों को देखना शुरू कर दिया। इससे उनके मन में यह निष्कर्ष निकला कि जीवन का अर्थ जीने में ही है, सिर्फ स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। इसके बाद उनके जीवन में एक वास्तविक परिवर्तन शुरू हुआ। उन्होंने सादगी अपनाई, अपने विशेषाधिकारों पर सवाल उठाए, किसानों के साथ खेतों में काम किया, धन और संपत्ति के प्रति अपने लगाव को खुलकर चुनौती दी। यह कोई दिखावा नहीं था बल्कि भीतर की मजबूरी थी। वो अब वहीं जा रहे थे जो उन्हें सत्य लग रहा था। इसी दौर में उन्होंने ईसाई धर्म की नई व्याख्या भी की। उन्होंने चर्च, पादरियों और संस्थागत धर्म का विरोध भी किया। उनका कहना था कि सच्चा धर्म बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। उन्होंने प्रेम, करुणा और अहिंसा को ही असली धर्म बताया। उन्होंने साफ कहा, अगर धर्म इंसान को इंसान से जोड़ता नहीं तो वो धर्म नहीं है। यहीं से उनकी वह प्रसिद्ध धारणा सामने आई कि ईश्वर कोई बाहर बैठा सत्ता नहीं है बल्कि मनुष्य के भीतर की नैतिक चेतना है। यह बात उस समय के समाज और सत्ता के लिए असहनीय थी। चर्च ने उन्हें निकाल दिया, सरकार उनसे असहज हो गई। लेकिन टॉलस्टॉय अब डरने वाले नहीं थे, क्योंकि उनके भीतर वह डर मर चुका था जो अर्थहीन जीवन से आता है। इसी विचारधारा ने आगे चलकर दुनिया के कई लोगों को प्रभावित किया। उनमें से प्रमुख नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने स्वयं माना कि टॉलस्टॉय की सत्य, अहिंसा और प्रेम की समझ ने उनके जीवन के संघर्ष को नई दिशा दी, और बाद में उन्होंने सत्य के लिए अपने परिवार को भी त्याग दिया था। कुछ ही दिनों बाद एक छोटे से रेलवे स्टेशन में साधारण परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थी लियो टॉलस्टॉय की कहानी, जो कि हमें जीवन की बहुत गहरी समझ देती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।